श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वीणा में महाराज सुंदर निनाद करते हुए देवर्षि नारद प्रकट हो गए। देवर्षि नारद को देख करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण ने प्रणाम किया है, पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा सुंदर पूजन किया है, सुंदर आसन पर बैठाया है। इस प्रकार से भगवान श्री राम को दुखी देख करके देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, प्रभु आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं, निराश क्यों हैं? आप तो साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार हैं। आप कोई साधारण प्राकृत पुरुष नहीं है। आज आपके मुख पर इस प्रकार की चिंता आपके दुख का कारण। कथम राघव शोकार्तो यथा वै प्राकृतो नरः रतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना। आपका अवतार तो रावण के वध के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हुआ। धर्म संस्थापनासाय संभवामि युगे युगे पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आपका अवतार हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं, बाबा हमारी प्रिय पत्नी जानकी जी का हरण हो गया है और हम इसलिए दुखी हैं। तब यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत में किशोरी जानकी जी की पूर्व जन्म की कथा बताई। देवर्षि नारद कहते हैं, आपकी जो पत्नी है किशोरी जानकी जी, सीता जी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो साक्षात जगदम्बा है, साक्षात जगत जननी है, जो रावण जैसे दुराचारी आताताई का कल्याण करने के लिए ही अशोक वाटिका। रावण की ये शक्ति नहीं थी, रावण की ये ताकत नहीं थी कि जगदम्बा का स्पर्श कर ले। परंतु किशोरी जो जानकी जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चरित्र को भी जो पावन बनाने वाली है, भगवान के चरित्र को भी जिन्होंने उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो वो किशोरी जानकी जी। सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। श्रेयस्करीं सीता, समस्त जीवों को श्रेयस्कर श्रेय प्रदान करने वाले। जब भगवान श्री राम जी ने प्रण किया कि मैं असुरों का विनाश कर दूंगा, दुष्टों का विनाश कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की, उस समय किशोरी जानकी जी विचार करने लगी कि बिना कारण बिना अपराध के मेरे प्यारे प्रभु प्रीतम ने इतना बड़ा प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली। जीवन में 3 प्रकार के जो दोष जो बताए गए हैं, ये बहुत बड़े पाप हैं, बहुत बड़े दोष हैं। पहला दोष है बिना कारण बेवजह निरपराध प्राणियों को सताना, परेशान करना, पहला दोष है। दूसरा दोष है परदारा विमर्शनम, दूसरों की स्त्री को, पराई स्त्री को, बहन बेटियों को गलत दृष्टि से, गलत भाव से देखना। और तीसरा दोष है झूठ बोलना। किशोरी जी कहती है कि हे प्रभु, आपके जीवन में झूठ तो मैंने कभी देखा नहीं। भगवान श्री राम साक्षात धर्म का ही विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का ही विग्रह है, महाराज, धर्म की ही मूर्ति। तो आप कभी असत्य तो भाषण करते नहीं।
और रामचंद्रान परांदारान चक्षुषा ना भी पश्यति। भगवान श्री राम जी ने दूसरों की स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को कभी भी अपनी दृष्टि से देखा, या तो मातृभाव से देखा या बहन, परंतु आपने जो अभी अभी प्रण किया है, कि निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण की, बिना कारण क्या आपका निशाचरों ने बिगाड़ा। ये किशोरी जानकी जी के हरण की पूर्व की घटना है। भगवान ने जब प्रतिज्ञा की थी, जब हड्डियों का पहाड़ देखा ऋषियों को मार करके, खा करके निशाचरों ने हड्डियों को पर्वत सा बना दिया। ऋषियों से पूछा, ये श्वेत पहाड़, ये श्वेत पर्वत क्या है? बोली, असुरों ने ऋषियों को मार मार करके और यहाँ पर हड्डियां फेंक दी, जिसका विशाल पहाड़ बना। तब मेरे प्यारे प्रभु के आंसू आंख भर आई, आंखों से अश्रुपात होने लगा। उसी समय प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करहूं भुज उठाए पन की। तो किशोरी जानकी जी ने सोचा कि प्रतिज्ञा तो मेरे प्यारे प्रभु ने कर दी, परंतु ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी है? बिना कारण, बिना वजह के रावण का वध तो करना उचित नहीं। इसलिए स्वयं जगदम्बा जगत जननी किशोरी जी ने कहा कि मुझे यदि दुख प्राप्त हो, तकलीफ प्राप्त हो तो भी चलेगा, परंतु मैं प्यारे प्रभु की कीर्ति को, इनके चरित्र को उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहती हूं। इसलिए सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम स्वयं जगदम्बा अशोक वाटिका। ये पूर्व जन्म में बताते हैं, पूर्व जन्म निवेदे ही मुनि पुत्री तपस्वनी, रावणेन वने दृष्टा तपस्यन्ति सुचित्मिता। पूर्व जन्म में किशोरी जानकी जी एक ऋषि की पुत्री थी, बेटी तपस्या कर रही। उसी समय रावण आया और रावण ने गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से इस कन्या का स्पर्श किया। वह ऋषि कन्या कहने लगी कि दुष्ट ने मुझे स्पर्श किया है, इसलिए इस शरीर को मैं यहीं समाप्त करती हूं, और पूर्व जन्म मेरा होगा तो यही, मैं ही इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। उसी समय जो है उस कन्या ने श्राप दिया कि ससाप तक्षणम रावणम तापसी भृशम कुपितम त्यक्तमिच्छन्ति देहे संस्पर्श दूषिताः। गलत दृष्टि से आपने मेरा स्पर्श किया है, इसलिए मैं ही धरती से प्रकट होकर के अयोनिजा है किशोरी जानकी। किसी मातृ गर्भ से इनका जन्म नहीं। देवी द्रौपदी भी अयोनिजा, किसी मातृ गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ, अग्निकुंड से प्रकट हुई। जनक जी पृथ्वी माता से प्राप्त किए हैं वैदेही जानकी। तो देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु आप इस प्रकार से दुखी मत हो। किशोरी जानकी साक्षात जगदम्बा है, आदिशक्ति है, और उन्हें अब भूख नहीं लगती, उन्हें प्यास नहीं लगती, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि स्वयं देवराज इंद्र कामधेनु का दुग्ध किशोरी जानकी जी को प्रदान करते हैं। मैंने पूर्व में निवेदन किया कि समुद्र मंथन से जो 5 गायें उत्पन्न हुई हैं, इन गायों की बड़ी अद्भुत महिमा है। सुरभि, बहुला, सुशीला, सुभद्रा, नंदिनी, जिस नंदिनी की चर्चा हम पूर्व समय में कर रहे थे 2 दिन पहले की कथा में। तो सुरभि गाय का दुग्ध स्वयं देवराज इंद्र लेकर के आए हैं। सुरभि गाय का दुग्ध पान करने से किशोरी जानकी जी को भूख और प्यास नहीं लगती, इसीलिए व्रत में बताया है कि दुग्ध पान करना चाहिए। दुग्ध पान करने से क्षुधा परेशान नहीं करती, भूख नहीं लगती। यहाँ पर लिखा है इस ग्रंथ में, कामधेनु पयः पात्रे कृत्वा भगवता स्वयं पानार्थं प्रेषितं तस्या पीतः चैवामृतं तथा। इस प्रकार से देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु आप मां नवदुर्गा का व्रत करो,
अनुष्ठान करो। पूर्व समय में इस व्रत को भगवान शिव ने किया था त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, भगवान नारायण ने किया था मधुकैटभ का वध करने के लिए। भगवान श्री राम कहते हैं वह देवी जगदम्बा कौन है? का देवी किम प्रभावासा कुतो जाता कि माह्या व्रतम किम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञोसी दयानिधे। तब देवर्षि नारद ने विस्तार पूर्वक मां भगवती की महिमा बताई और भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने नवरात्रि के पावन पर्व पर इसी व्रत नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। अष्टमी के दिन पूजन करके पूर्णाहुति, अष्टमी की रात्रि को मां भगवती जगदम्बा ने दर्शन दिया है। यहाँ पर लिखा अष्टम्या मध्यरात्रे देवी भगवती सा सिंहरूढ़ा ददौ तत्र दर्शनम प्रतिपूजिता। अर्धरात्रि के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मां भगवती जगदम्बा का दर्शन, मां भगवती ने आशीर्वाद दिया है निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी और अयोध्या में आप 11,000 वर्ष तक शासन करोगे, हमारा आशीर्वाद है। एकादश सहस्राणी वर्षाणी पृथ्वी तले, इस प्रकार से मां भगवती की कृपा हुई। आगे के चरित्र में बताया है, प्यार से बोलो श्री राम।